अय्याश पुतिन का सीक्रेट महल। एलेक्सी ने किए कई बड़े खुलासे। क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं अय्याशी? क्या हसीनाओं पर पुतिन लुटा रहे हैं सरकारी खजाना? रूस के राष्ट्रपति पर किसने लगाए ये आरोप? आखिरकार कौन है जो इतने दावे से कह रहा है कि अब तक अरबों रुपयों की बर्बादी कर चुके हैं पुतिन? एलेक्सी नवल्नी एक ऐसा नाम जिसने पुतिन की सीक्रेट लाइफ को लेकर कई खुलासे किए हैं। एलेक्सी का दावा है कि काला सागर के तट पर तकरीबन अरबों रुपए लगाकर उन्होंने एक महल को तैयार करवाया है। क्या कुछ खुलासे किए हैं एलेक्सी नवल्नी ने? आइए आपको बताते हैं। एलेक्सी ने किए क्या क्या खुलासे। पुतिन खुद को समझते हैं राजा। एलेक्सी बताते हैं कि राष्ट्रपति खुद को राजा समझते हैं और उनके पास अकूत संपत्ति है। पुतिन ने काला सागर तट पर जो महल बनवाया है उसमें पोल डांस और कैसीनो जैसी सुविधाएं कर रखी हैं। नवल्नी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति जिन लोगों पर पैसा खर्च कर रहे हैं उनमें उनकी कथित पार्टनर अलीना, पूर्व पत्नी स्वेतलाना और उनकी 17 साल की बेटी शामिल है। कैसे एक जवान लड़की अचानक बन गई अमीर। विपक्षी नेता ने यह भी कहा है कि पुतिन के घर सफाई करने वाली क्रिवो नोगिक, जो कि पुतिन के घर काम करती थी, अचानक अमीर बन गई। कोई नहीं जानता कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया। क्रिवो नोगिक ने साल 2003 में पुतिन के बच्चे को जन्म दिया। शायद यही वजह है कि अब उसे कई लग्जरी अपार्टमेंट मिले हैं। यही नहीं, उसके रोसैया बैंक में 3% का हिस्सा भी है। एलेक्सी नवल्नी ने कहा कि क्रियो नोगिक के लिए 118 फुट का यार्ड भी खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि देश में 2 करोड़ गरीब हैं, लेकिन पुतिन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यार्ड खरीदने पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड अलीना कवायेवा रूस के बड़े अखबारों और टीवी स्टेशन को नियंत्रित करती हैं। कवायेवा की आधिकारिक सैलरी 7.8 मिलियन पाउंड है। रूस के अंदर ही पुतिन का अलग राज। नवल्नी का दावा है कि पुतिन के महल की 3D इमेज बेहद चौंकाने वाली है। घर के बाहर अंगूर का बाग और अंदर एक चर्च भी है। नवल्नी ने अपने ब्लॉग में इस घर के बारे में सभी जानकारी दी है। इस महल के बाहर हर तरफ अभेद्य बाड़ लगाई गई है। ये इलाका रूस के अंदर अपने आप में एक अलग राज्य कहा जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं एलेक्सी है कौन। कौन है एलेक्सी? दरअसल एलेक्सी नवल्नी पुतिन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। ये एलेक्सी नवल्नी ही थे जिनकी वजह से कई बार रूस की सरकार में शामिल नेताओं और उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को इस्तीफा तक देना पड़ा। कब किया गया एलेक्सी को गिरफ्तार? एलेक्सी को वर्ष 2011 में पहली बार गिरफ्तार किया गया और उन्हें 15 दिन की सजा सुनाई गई थी। जब एलेक्सी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखने की शपथ ली। सरकार विरोधी मुहिम में रहे शामिल। एलेक्सी ने वर्ष 2013 में मॉस्को के मेयर का चुनाव लड़ा। हालांकि वो पुतिन समर्थक सेर्गेई सोबियानिन से हारे तो जरूर, लेकिन सरकार विरोधी माहौल बना पाने में अपनी मुहिम में वो जरूर सफल हुए। एलेक्सी के खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच। राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने एलेक्सी के खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने उन्हें दोषी मानते हुए 5 सालों की सजा सुनाई थी। 6 सालों में बड़े प्रदर्शन और रैली। फरवरी 2017 एलेक्सी के नेतृत्व में सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ रूस के कई बड़े शहरों में रैलियां आयोजित की गई। इस दौरान एलेक्सी समेत 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार एलेक्सी को 15 दिन बाद रिहा कर दिया गया। अप्रैल 2017 में एलेक्सी के ऊपर एक रैली के दौरान हमला किया गया। इस दौरान उनकी एक आंख में किसी ने केमिकल डाई फेंक दी, जिसकी वजह से उनकी आंख के कार्निया को नुकसान पहुँचा था। एलेक्सी ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोलना बंद नहीं किया। हालांकि एलेक्सी पर पुतिन ने न जाने कितने हमले कराए, जो कि इस बात को साबित करते हैं कि उनके इन दावों में कुछ तो है। जो रूसी राष्ट्रपति कई बार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।